पॉलिसी रेट कम हो गया, 11% पर आ गया है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंक से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। मौसर इकदाम से इक्तिसादी शोबे में इशारे बेहतर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्किल्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, हमने जिम्मेदारी उठाई और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का अज़्म किया। पुरखुलूस संजीदा कोशिशों से टीम वर्क से मस्बत नताइज सामने आए। सेनेट इलेक्शन में क्या एडजस्टमेंट होती है कुछ नहीं कह सकता। नून लीग और पीपी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। अगर आवाम की तायद हमारे साथ है तो किसी के बाप को हक नहीं कि हमारी हुकूमत का रास्ता रोक के दिखाए। जूतों में बैठकर इक़्तिदार नहीं मांगेंगे। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी कोई मशवरा नहीं किया। ख्वाहिश है केपी में तब्दीली आए, लेकिन पीटीआई अक्सरियत में है। चाहते हैं पीटीआई के अंदर ही तब्दीली आए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। केपी बदअमनी का शिकार और सिंध में डाकू राज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का लामिया जारी कर दिया गया। सदारत चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी ने की। इजलास में जजेस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लिया गया। जजेस के ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक रूल्स भी एजेंडे का हिस्सा थे। काउंसिल का जजेस के नाम पब्लिक न करने का फैसला। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार ने शिरकत की। तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आईन व कानून के दायरे में होना चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। इसहाक डार का 2 रोज़ा मलेशिया का दौरा मुकम्मल। 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म आसियान फोरम के बाद वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान उन्होंने मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से अहम मुलाकात की। दौरे के अख्ताम पर कोलमपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब किया। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ। शहजाद अकबर करप्शन स्कैंडल में मरकजी किरदार करार। साबिक चेयरमैन असासा रिकवरी यूनिट पर बदनीयती, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहदे पर दस्तखत करके रियासती इदारों को नज़रअंदाज किया। गैर कानूनी स्कीम के तहत £190 मिलियन रियासत के बजाय बहरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल हुए। अमरीकी दिफाई महकमे पेंटागन ने कतर में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल अल-अदीद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी अड्डे पर तबाही की सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने अल-अदीद अड्डे पर अमरीका के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया। सेटेलाइट तस्वीर में डोम की तबाही को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेअसर नजर आने लगे। कराची में 6 माह के दौरान 2.5 अरब रुपए की लूट मार। 181 रोज में क्राइम की 35,000 वारदातें। रोजाना 194 जुराइम पेशा अफराद का शिकार बन रहे हैं। 284 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत के दौरान 51 अफराद मारे गए। 8,500 से जायद मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। 5,500 से जायद मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया।
कराची में बच्चों के अगवा की खतरनाक लहर, वालिदैन का सकून छिन गया। 6 माह में 597 बच्चे, जबकि जून में सबसे ज़्यादा 126 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हुए। 579 बच्चे बाजियाब। 18 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन अब भी तलाश में सरगर्दा। गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी, कोरंगी, लांडी, गडाप और दीगर इलाकों से बच्चों की गुमशुदगी के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में नई नंबर प्लेट्स ना लगाने पर चालान। डीआईजी की हिदायत के बाद पुलिस ने भारी चालान शुरू कर दिए। आगाही मुहिम के बजाय जुर्माने शहरियों के लिए बोझ बन गए। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई अदालत में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में समाजी कारकुन की दरख्वास्त पर समाअत मुतवक्के। दरख्वास्त गुजार फैजान हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि नई नंबर प्लेट से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुनासिब आगाही नहीं दी। महंगाई के इस दौर में हज़ारों रुपए के चालान शहरियों के लिए अज़ियत बन चुके हैं। DGSPR का मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी अवाम से मुलाकात। कश्मीरी अवाम का पाक फौज से इजहार मोहब्बत। मुजफ्फराबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। कश्मीरी सकाफत के इजहार में DGSPR को रिवायती लिबास पेश किया गया। कश्मीरियों ने भारतीय जारहित के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। भारत की आबी जारहियत से इंताज मुआहदे की यकतरफा मअतली खित्ते के अमन, खुराक और ज़राअत के लिए संगीन खतरा बन चुकी। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक मुआहदा सिर्फ बाहमी मंजूरी से मुअत्तल हो सकता है। पाकिस्तान ने पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम करार दे दिया। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना भारत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं। भारत का खेलों को सियासत में झोंकने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान हॉकी टीम का आइंदा माह भारत में एशिया कप में शिरकत से इनकार। फैसला भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों, मौजूदा कशीदा सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेल पर सियासत नहीं की। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने खेलों को नफरत और प्रोपेगेंडे का जरिया बना दिया। अली अमीन गंडापुर का लाहौर पर चढ़ाई का प्लान, काफिला लेकर निकल पड़े। कहते हैं ये काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल है। अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। सियासी बसात पर गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। जाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते करेंगे। पंजाब में राबतों के लिए मखदूम अहमद महमूद को टास्क दिया गया है। KP से जल्द PP शमूलियत से मुतालिक बड़ी विकेट गिरने का इम्कान। इस्लाहात की बात करें तो मुल्क में धरना और एहतजाज शुरू हो जाएगा। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से ही अमन मुमकिन है। बलोचिस्तान में मुजालिम पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसानी हुकूक के चैंपियन आज मजलूमों के कत्ल पर खामोश क्यों? रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की।
साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने राजा बशारत की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 16 जुलाई तक तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश ना हो सके। उमर अयूब की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। पीपल्स पार्टी का मंशूर आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बल्दिया 4 अरब रुपए के तरक्याती काम करेगी। तासुब नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुर्तज़ा वहाब का 2 टोक का ऐलान, कहा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर कार्रवाई होगी। इख्तियार नहीं तो घर जाएं। तासुब से मसाइल हल नहीं होते। कराची के हर जिला में मंसूबे मंजूर करवाए, परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। IMF की शराइत के तहत हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 15 से ज़्यादा इदारों के नुकसानात 5,900 अरब से तजावुज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 अरब हो गया। कैस्को के 770.6 अरब। पैस्को के नुकसानात 684 अरब से ज़ायद हुए। 6 माह में डिस्कोस के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2400 अरब से ज़्यादा है। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत। केमिकल रिपोर्ट के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। SSP साउथ कहते हैं अगर कत्ल के शवाहिद मिले तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अहले खाना मुकदमे में ताउन पर आमादा हैं। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज करने की हिदायत। कराची में आइंदा 3 दिन के दौरान जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब मौसम की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 दिनों के दौरान रात और सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। हब्स खत्म, हवाएं चल पड़ी। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। समंदरी हवाएं बहाल, दर्जे हरारत मामूल पर। शहर का मतला जैसी अबर आलूद। चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जनूब मगरिब सिंध से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 16 जुलाई से सिंध में बारिश का इम्कान। लाहौर में रिमझिम से मौसम खुशगवार। शहर में आज तेज़ बारिश का इम्कान। इंतज़ामिया अलर्ट हो गई। वासा के तमाम टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। बिजली की बंदिश की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन को फौरी जनरेटर्स पर मुंतकिल करने का हुक्म। तमाम पंप्स मुकम्मल ऑपरेशनल रखने, स्क्रीन साफ रखने और फील्ड स्टाफ को मुकम्मल फाल रहने की हिदायत जारी कर दी गई। गजा में भूख से लोग शहीद होने लगे। नरवा चीफ के मुताबिक फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ भूख है। गजा में इस्राएली फ़ौज के स्कूल्स पर बमबारी से 15 अफराद शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 58,000 के करीब पहुँच गई।
बाकमाल प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर और हिदायतकार आगा नासिर की आज 9वीं बरसी। बेमिसाल फनकार ने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न को कई प्रोग्राम्स और ड्रामे दिए जिनकी मकबूलियत आज भी बरकरार है। तालीम बालगा और अलिफ नून जैसे लाजवाल ड्रामों के हिदायतकार आगा नासिर थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आगा नासिर को फ़न की दुनिया में खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और पाकिस्तानी आमों का आलमी मेला, अमेरिका और कतर की फ़ज़ा पाकिस्तानी आम की खुशबू से मुअत्तर। वाशिंगटन और दोहा में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल्स में अवाम, सिफारतकार और ताजर उमड़ आए। पाकिस्तानी सिफारत खानों के अमेरिका और कतर में मुनक़िद आम मेले में न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत और जायके को सराहा गया बल्कि इसे पाक अमेरिका और पाक कतर ताल्लुकात में मिठास और सकाफती हम आहंगी के पुल के तौर पर पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।